एक जर्मन ऑफिसर बिना डरे समुद्र में कूद गया, जिसका तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। उसने अपने दांत पीसे और देखना चाहा कि वो पानी में कितनी देर तक रह सकता है, लेकिन सिर्फ आधे मिनट के भीतर ही वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सका और पानी से बाहर आ गया। ऑफिसर ने युद्ध के एक अन्य कैदी को समुद्र में धकेल दिया और उसे आदेश दिया कि वो अपने शरीर को पानी में डुबो दे, मगर ठंड की वजह से आदमी का चेहरा तुरंत नीला पड़ गया और वो बुरी तरह कांपने लगा। अधिकारी का मानना था कि कोई भी इतने ठंडे तापमान में समुद्र को तैरकर पार नहीं कर सकता, क्योंकि 2 दिन पहले एक कैदी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकला था। लेकिन जब किनारे पर कोई निशान नहीं पाए तो पुलिस ने मान लिया कि वो जमकर मर गया होगा। लेकिन कैदी वास्तव में समुद्र पार करके गांव पहुंच चुका था। मगर जब उसे एहसास हुआ कि जर्मन वहां पहुंच चुके हैं तो वो पूरी तरह से घबराकर गिर पड़ा। अधिकारी ने जब उसे देखा तो तुरंत उसकी गिरी हुई टोपी लौटा दी और कैदी वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद अधिकारी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज्यादातर बर्फ में रहने वाले लोग स्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। उसने तुरंत एक हेलीकॉप्टर को उसके पीछे लगा दिया और उस पर हमला कर दिया। कैदी ने अपनी गति बढ़ा दी और अचानक बर्फ में गायब हो गया। ये छोटा आदमी वास्तव में एक खतरनाक शार्प शूटर था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर विश्वास नहीं किया और उसे एक स्नाइपर राइफल थमा दी। आदमी इस अपमान को सहन नहीं कर सका और सोचा कि केवल नए लोगों को ही स्कोप की आवश्यकता होती है। वो केवल अपनी बुनियादी दृष्टि का उपयोग करता था। अधिकारी ने 500 मीटर दूर एक कैन रखी, जिसे कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन आदमी ने सीधे बंदूक का ट्रिगर खींच दिया। लेकिन कैन अभी भी बरकरार रखी थी, मगर छोटा आदमी शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो जंगल भागा और एक गिलहरी के साथ वापस आया। पता चला कि आदमी गिलहरी की आंख पर निशाना लगा रहा था। अधिकारी काफी खुश हुए और उन्होंने आदमी को 4 महिला सैनिकों का टीम लीडर नियुक्त कर दिया। लेकिन छोटे और बदसूरत आदमी को देखकर महिला सैनिकों ने उसकी क्षमता पर संदेह किया और एक शूटिंग प्रतियोगिता करने का अनुरोध किया। हालांकि वो सभी निशानेबाजी में तेज थी, उनकी हर गोली 300 मीटर दूर लक्ष्य को मार सकती थी। लेकिन आदमी ने उन्हें कमजोर समझा। उसने एक बहती हुई शाखा में डिब्बे बांध दिए। फिर महिला सैनिकों ने बारी बारी से गोली चलाई। कोई भी लक्ष्य पर गोली नहीं मार सका, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। इसलिए आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। लड़की ने जल्दी जल्दी पेपर लिखना शुरू किया, लेकिन तभी टीचर वहां आ गई और देखा कि उसकी पूरी कॉपी घने अंकों से भरी हुई है। लड़की को डर था कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएगी, मगर टीचर को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या लिख रही है। इसलिए उसने तुरंत कॉपी छीन ली और छात्रों द्वारा लिखी गई सभी कॉपियां 50 साल के लिए जमीन में दफना दी गई। और जब 50 साल बाद टाइम कैप्सूल को निकाला गया तो प्रत्येक छात्र को एक एक कॉपी पकड़ा दी गई। तभी एक छोटे लड़के के पास लड़की द्वारा लिखी गई वही कॉपी आ गई, जो घने अंकों से भरी हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। इसलिए उसने ये कॉफी अपने पिता को दे दी। पिता ने जब कॉफी को देखा तो उसे भी कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए उसने फैसला किया कि वो इन संख्याओं का पता लगाएगा, वास्तव में इनका क्या मतलब है। उसने पहले संख्याओं को सही ढंग से सेट किया और जब इंटरनेट पर उनको सर्च किया तो पाया कि ये एक बड़ी आपदा की तारीख थी और यहाँ तक कि मरने वालों की संख्या भी समान थी। उसने अपने संदेह को कंफर्म करने के लिए संख्याओं को कई समूह में विभाजित किया और इंटरनेट पर उनकी फिर से जांच की। निश्चित रूप से संख्याओं का प्रत्येक समूह एक बड़ी आपदा का संदेश था और जितने भी लोग मरे थे उसमें सभी की संख्या लिखी हुई थी।